Welcome everyone. So today we will be dealing with the chapter 1 and chapter 2 of the CRPC. बेयर एक्ट से रिविजन है and our motto is consistent revision. रिविजन के पर्सपेक्टिव से ही हम CRPC पढ़ रहे हैं अभी. So just grab your बेयर एक्ट, a rough notebook or any pen and let's just start with it. CRPC 1973 एक्ट 2 ऑफ 1974. टाइटल में 73 ज़रूर है बट 74 का लेना देना है इसका. 25 जनवरी को आया था, हमें पता है रिपब्लिक डे -1 और इन्फोर्स कब हुआ था? अप्रैल फूल्स डे वाले दिन. ठीक है. एग्जॉस्टिव है, कंसोलिडेट और अमेंड करता है 24th ईयर ऑफ रिपब्लिक. ठीक है. शॉर्ट टाइटल आपका पता है CRPC 1973 होल ऑफ इंडिया पे करता है एक्सेप्ट चैप्टर 8, 10, 11 आपके यहाँ पे अप्लाई नहीं होता. अब ये क्या है? चैप्टर 8 आपका उससे क्या कहते हैं, सिक्योरिटी लेता है ये. अब किससे लेता है ये? गुड बिहेवियर की. ठीक है, वाला चैप्टर. 10 आपका चैप्टर है वो पब्लिक न्यूसेंस अनलॉफुल असेंबली वाला. और 11 है आपका प्रिवेंटिव एक्शन टेकन बाय पुलिस. तो इसको अपनी बेयर एक्ट में लिख लो या रफ नोटबुक में लिख लो. अब देखो, ये अप्लाई नहीं करते स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज़ पे. कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट, कर सकती है नोटिफिकेशन से अप्लाई सच प्रोविजंस या एनी ऑफ देम टू द होल और पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड ट्राइबल एज केस मे बी विद सच सप्लीमेंटल इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशल मॉडिफिकेशन. ये वर्ड आपको ना जो ये है सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशल मॉडिफिकेशन, ये हर जगह नहीं मिलेंगे, कुछ जगह ये. और ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि कौन से मॉडिफिकेशंस आर अलाउड. सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल, कॉन्सिक्वेंशल मॉडिफिकेशंस. ट्राइबल एरियाज़ का क्या मतलब है? जो 21st डे ऑफ जनवरी 1972 से वर इंक्लूडेड इन द ट्राइबल एरिया फॉर सम. ठीक है. 6 शेड्यूल में पता है कौन सी के हमारे यही हैं अदर देन लोकल लिमिट्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी ऑफ शिलोंग. और ये हमने कर लिया. अब डेफिनेशन क्लॉज पर आओ. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है. सारे क्वेश्चन हमारे यहीं से आएंगे. अब 2A इन इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? ये ऑफेंस विच इज़ बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल. इसने तो सीधा सीधा बोल दिया भाई मैं वही हूँ जो फर्स्ट शेड्यूल में लिखा है. बेलेबल या और विच इज़ मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ. अगर फर्स्ट शेड्यूल में नहीं है, एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स. और इसके अंदर 2A में ही नॉन बेलेबल की भी डेफिनेशन है. एंड नॉन बेलेबल मीन्स एनी अदर ऑफेंस. बेलेबल कहते हैं भाई मैं तो ये हूँ और नॉन बेलेबल कहते हैं एनी अदर ऑफेंस. तो ये क्वेश्चन आते कि ये कहाँ डिफाइंड है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल. तो 2A डिफाइंस दैम. ठीक है. नेक्स्ट चार्ज बहुत इम्पॉर्टेंट. इंक्लूड्स एनी. अब देखो ये इंक्लूड्स लिखा है. ठीक है. यहाँ पे था मीन्स. इंक्लूड्स का मतलब है कि दिस इज़ इंक्लूसिव डेफिनेशन, एग्जॉस्टिव नहीं है ये. तो चार्ज का क्या मतलब होता है? चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज विच चार्ज कंटेन्स व्हेन चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन. तो हेड ऑफ द चार्ज इज नोन एज अ चार्ज फॉर द CRPC पर्पसेस. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. 2C कॉग्निजेबल ऑफेंस. कौन सा कॉग्निजेबल होता है भाई? एनी ऑफेंस फॉर विच एनी कॉग्निजेबल केस मीन्स ए केस इन विच आपको पता है पुलिस ऑफिसर फर्स्ट शेड्यूल में या किसी अदर लॉ एंड टाइम फोर्स में अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है विदाउट वारंट, अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट. उसको कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस. 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस है. देन वी हैव 2D कंप्लेंट. अब ये क्या होता है? कंप्लेंट होती है एलिगेशन. ये ओरली भी हो सकती है, रिटन में भी हो सकती है. किसको देते हैं? मजिस्ट्रेट साहब को जाके देते हैं. अब कुछ होना चाहिए व्यू, मतलब इंटेंट होना चाहिए. तो आपका इंटेंट क्या है कि आप मजिस्ट्रेट साहब को बोल रहे हो कि साहब इसके ऊपर एक्शन ले लो एट सम अदर पर्सन वेदर नोन और नोन. तो मतलब अक्यूज्ड भी आपका चाहे नोन हो चाहे अननोन हो, उसने कोई ऑफेंस करा है बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट. तो इसमें देखो 2 पोर्शन है. मैं आई मार्क इट हियर. कंप्लेंट जो है ये कह रहा है एक
दूसरे में तो कह रहा है डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। भाई ये PR तो है नहीं, ठीक है। अब ये है क्या? अब इसके इंग्रेडिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज़ एन एलिगेशन। अब एलिगेशन ऑन द ओरल भी दे सकता है और रिटन भी दे सकता है, ठीक है। अभी एलिगेशन किसको दी गई है? ये दे रखी है आपको मैजिस्ट्रेट को। किसको दी गई है? ये मैजिस्ट्रेट को दी गई है ये। अब कुछ व्यू हैं विद व्यू कि आप एक्शन ले लो इसके ऊपर। अगर इस पर्पस से नहीं दी गई, एक्शन लेने के पर्पस से, वो कंप्लेंट नहीं कहलाएगी। PYQ का क्वेश्चन, क्या ओरल एलिगेशन कंप्लेंट हो सकती है? यस, हो सकती है, ठीक है। अब अक्यूज्ड आपका जो है क्या हो सकता है? ये आपका नोन भी हो सकता है। नोन इन द सेंस कि यू नो द आइडेंटिटी, ओके। ये नहीं कि रिलेशनशिप वाइज। अननोन भी हो सकता है, नोन भी हो सकता है। ये आपकी कंप्लेंट है और ये आपकी कहाँ, ये कंप्लेंट कहाँ लिखी हुई है? आपकी 2D में लिखी हुई है। यू मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ दैट। अब इसकी एक्सप्लेनेशन और देखो। ये तो कोई दूसरा आदमी था, मतलब एनी अदर पर्सन, कोई भी पर्सन आया था यहाँ पे बताने के लिए। अब इसमें क्या है कि पुलिस ऑफिसर ने एक रिपोर्ट बनाई इन विच वो डिस्क्लोज करता है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो इसमें क्या हुआ? पुलिस रिपोर्ट हुई, इन्वेस्टिगेशन कर ली, बाद में डिस्क्लोज हुआ ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो इसको हम क्या करेंगे? डीम करेंगे कंप्लेंट। क्या करेंगे? डीम्ड कंप्लेंट बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? डीम्ड कंप्लेंट। एंड द पुलिस ऑफिसर बाय whom such report shall be made is known as complainant। इसमें तो वी हैव अ कंप्लेनेंट हियर, ही इज़ द कंप्लेनेंट। इसमें द पुलिस वाला पर्सन, दिस पुलिस विल बी कंप्लेनेंट, ठीक है। हो गया। अब हम आते हैं हाई कोर्ट पे। हाई कोर्ट क्या होता है? और 2E में है हमारा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट होता है इन रिलेशन टू एनी स्टेट, हाई कोर्ट फॉर द स्टेट। UT का मतलब होता है जिसकी जुरिडिक्शन दी हाई कोर्ट फॉर अ स्टेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय लॉ एंड रिलेशन टू एनी UT द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील फॉर दैट टेरिटरी अदर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 2F में इंडिया क्या है? जिसके अंदर टेरिटरीज, जिसके अंदर कोर्ट एक्सटेंड करता है। 2G अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इंक्वायरी क्या कह रहे हैं। 2G 2H इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, ठीक है। अब देखो इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल। तो इसने कहा ट्रायल तो है नहीं भाई, उसके हिसाब से सारी इंक्वायरी होती है कंडक्टेड बाय दिस कोर्ट। अब इंक्वायरी कौन कंडक्ट कराता है? मैजिस्ट्रेट। इंक्वायरी कौन कंडक्ट कराता है? मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। ट्रायल नहीं, इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। इसी के नीचे है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? सारी प्रोसीडिंग्स जो भी इस कोड में है। अब इसका पर्पस देखो क्या है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर। यहाँ पे आपकी 2G आ गया, यहाँ पे आपका 2H आ गया। दिस इज़ इंक्वायरी एंड दिस इज़ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। दिस इज़ रन बाय मैजिस्ट्रेट और अ कोर्ट एंड इट डज़ नॉट इंक्लूड ट्रायल। सिंपल भाषा में हमने बना दिया। इन्वेस्टिगेशन जो है आपकी, इसका जो पर्पस होता है वो होता है आपका कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस वाला करता है, ठीक है। देखो इसमें और क्या लिखा हुआ है, और बाय एनी पर्सन अदर देन द मजिस्ट्रेट हु इज़ ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। पुलिस ऑफिसर भी कर सकता है या एनी अदर ऑथराइज्ड पर्सन भी कर सकता है। बस इसका है कलेक्शन ऑफ एविडेंस इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आते हैं 2I जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब ये क्या कहते हैं? एनी प्रोसीडिंग इन कोर्स विच एविडेंसेस और मे बी लीगली टेकन एन ओथ। ये देखो, अब हम इसी के आगे पढ़ लेते हैं 2I। ये कहता है जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है? जब हम एविडेंस
ओथ पर लेते हैं, बस यही बात है, इसमें यही लिखा हुआ है। एक और पढ़ते हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। जे लोकल जुरिस्डिक्शन, कोर्ट और मजिस्ट्रेट में लोकल एरिया विद इन विच द कोर्ट और मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल ऑफ इट्स पावर अंडर दिस कोर्ट एंड सच लोकल एरिया में कंप्राइज विद द होल ऑफ द स्टेट एनी पार्ट स्टेट गवर्नमेंट। कौन डिसाइड करेगा ये आपका लोकल एरिया? स्टेट गवर्नमेंट। मेट्रोपॉलिटन एरिया आपका कितना होता है? डिक्लेयर डीम टू बी डिक्लेयर अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 में मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में बताया गया। उसने कहा वो जो भी एरिया है वो यहाँ पे 2K में होएगा। वेरी इंपॉर्टेंट केस 2L नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इन 2C we read cognizable offense and in 2L we read non-cognizable offense। ये होता है offense for which non-cognizable case means a case जिसमें पुलिस ऑफिसर के पास कोई अथॉरिटी नहीं हो सकती, ना वो इन्वेस्टिगेट करेगा ना वो अरेस्ट करेगा विदाउट वारंट किसी नॉन कॉग्निजेबल केस को। चैप्टर 12 के अंदर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। 155, 156 आर द मेजर प्रोविजंस फॉर दिस सेक्शन। नोटिफिकेशन का मतलब होता है नोटिफिकेशन पब्लिश इन ऑफिशियल गैजेट। ऑफेंस, वेरी गुड, ऑफेंस का मेंशन है 2N में मेंशन है ऑफेंस। अभी होता क्या है तो मेड मीन्स एनी एक्ट, कोई भी एक्ट भी हो सकता है, ओमिशन भी हो सकता है। मेड पनिशेबल बाय द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इंक्लूड्स एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कंप्लेंट मे बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट। तो मतलब इसने कहा कि कोई भी ऑफेंस पनिशेबल है, एनी एक्ट और ओमिशन पनिशेबल है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कोई भी आपका लॉ होगा। प्लस करके इसने बोल दिया सेक्शन 20 का, मान लो 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट का अगर कंप्लेंट आएंगी उसको भी हम ऑफेंस मानेंगे, ठीक है। 2O में है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। आपका क्या होगा, कौन होगा? तो इंक्लूड्स, ये भी इंक्लूसिव है। व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट फ्रॉम द स्टेशन हाउस और अनेबल फ्रॉम इलनेस और अदर कॉज ऑफ परफॉर्म हिज ड्यूटीज, द पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट एट द स्टेशन हाउस इज नेक्स्ट इन रैंक। तो आपको चाहिए नेक्स्ट इन रैंक ऑफ सच ऑफिसर एंड इज अबव द रैंक ऑफ कॉन्स्टेबल। तो स्टेट गवर्नमेंट जो डायरेक्ट करेगी वो आपका होगा। प्लेस क्या होता है? इंक्लूड्स हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल और वेसल। प्लेस 2Q में प्लीडर है। प्लीडर क्या होता है? एनी पर्सन, अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स टू प्रैक्टिस इन सच कोर्ट and includes any other person appointed with the permission of the court to act in such proceeding। तो जो प्रैक्टिस कर रहा है और जो कोर्ट ने परमिशन दे रखी है, अपॉइंट कर रखा है उस पर्सन को प्रैक्टिस करने के लिए, एक्ट करने के लिए उस प्रोसीडिंग में, ठीक है। इंक्लूड्स एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट टू एक्ट इन सच प्रोसीडिंग। 2R पुलिस रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी रिपोर्ट जो फॉरवर्ड की जाती है पुलिस ऑफिसर 173 की 2 में, 173 इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। 173 की 2 में वी हैव पुलिस रिपोर्ट। पुलिस स्टेशन, थाना क्या होता है? अ पोस्ट प्लेस डिक्लेयर जनरली स्पेशली बाय स्टेट गवर्नमेंट टू बी अ पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स एनी लोकल एरिया स्पेसिफाइड बाय द, कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी ना भाई। 2T प्रिस्क्राइब बाय रूल्स, और ये रूल्स बनाने की किस में पावर है ये बाद में डिफाइन, तो बाद में वो करेंगे। 2U पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और ये कौन से सेक्शन में पॉइंट होते हैं? ये अलग से क्वेश्चन आता है। 24 में पॉइंट होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और ये इंक्लूड करते हैं एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शंस ऑफ PP। तो खुद PP साहब प्लस कोई इसके डायरेक्शन में काम कर रहा है तो वो भी हो सकते हैं। सब डिविजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट इज 2W समन्स केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। सीधी सीधी दी है भाई, समन केस एक ऑफेंस रिलेटेड होता है बट वो वारंट केस नहीं होता, ठीक है। 2WA विक्टिम, ये कौन से अमेंडमेंट से आया है? एक्ट 5 ऑफ 2009, सीधी सीधी आता है ये। एक्ट 5 ऑफ 2009 में आया है हमारा ये एक्ट, ठीक है। जस्ट बेर एक्ट में लिख लो यहाँ पे, एक्ट 5 ऑफ 2009, ठीक है। विक्टिम क्या होता है? एनी पर्सन हु हैज़ सफर्ड एनी लॉस और इंजरी by reason of act or omission for which accused person has charged an expression victim include मतलब वो तो है जिसने लॉस इंजरी झेली है, मतलब प्लस his or her guardian और लीगल हेयर। तो ये इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है, PYQ में आते हैं कि इनमें से कौन से आपके विक्टिम में काउंट नहीं होगा। 2X वारंट केस, 2W कहता है मैं वही हूँ बट मैं वारंट केस नहीं हूँ, ठीक है। 2X क्या कहते हैं? मैं वारंट केस हूँ। तो वारंट केस क्या है? रिलेटेड ऑफेंस पनिशेबल। अब आपकी किससे ये सीधा सीधा क्वेश्चन होता है
सारे के सारे बच्चे यही गलत करते हैं। डेथ भी आती है इसमें, लाइफ इम्प्रिजनमेंट आती है और 2 ईयर से ज़्यादा आता है। आपके ऑप्शंस क्या होंगे इसके अंदर? LI + 2 ईयर से ज़्यादा, LI + 2 ईयर, डेथ + LI, डेथ + LI + 2 ईयर्स। यह लोग कर देते हैं क्योंकि उनको 2 साल का याद रहता है, बट दिस इज़ रॉन्ग। ये आपका होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर तीनों चीज़ें हैं, कोई भी ऑफेंस, डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 ईयर्स, ये सारे वारंट केस में आएंगे। और लास्ट में लिखा है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियरइन नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द IPC हैव द सेम मीनिंग असाइंड इन द कोर्ट। तो IPC को हमने इसको देख के पढ़ना है। तो हमने क्या कौन से करें? सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 हमने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डू दी फर्दर सेक्शंस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।